थी। गलती औरत की थी, औरत की है और औरत की गलती रहेगी। खामोश। नहीं रहूंगा खामोश, मैं भी बोलूंगा। अब तो एक बाल के बराबर की शक की गुंजाइश नहीं है कि गलती हमेशा औरतों की होती है। अच्छा, तो आप लोगों को पूरा यकीन है कि गलती औरत की ही है? हाँ जी। आप है वो जिसे हमारी अम्मी ने शादी के लिए भेजा है? हैरान तो मैं भी हूँ मैडम। मेरा मतलब है हसीना जी, ये जानकर कि आप है वो जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि आप ये हैं वो क्या? वो ये जो अपना वो नहीं होता अपना ये लड़की? अरे लड़की तो आप हैं ही। वो अपना वो क्या होता है, वो जो अपने गेंडे के सर पे क्या होता है? सिंग? हाँ सिंग। और वो जो चिपकाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गम? गम। हाँ सिंगम। मुझे नहीं पता था कि आप लेडी सिंगम हैं। मेरा मतलब है कि पुलिस इंस्पेक्टर है। पहली बात कि हम कोई लेडी सिंगम मिंगम नहीं है, बस एक साधारण से पब्लिक सर्वेंट हैं जी। जो अपनी अम्मी के कहने पर अपने फ्यूचर हस्बैंड की पॉसिबिलिटी से मिलने आई हैं। जी। तो अगर आपको एतराज ना हो तो कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पिएं। अरे मैडम कॉफी पी के क्या करेंगी? वो तो बहुत लूटते हैं। 20 रुपए की कॉफी को 200 रुपए की देते हैं। हाँ, आज हम मटका कुल्फी खाएंगे 20 रुपए की है। लोग कॉफी पे डिस्कस करते हैं, हम आज मटका कुल्फी पे डिस्कस करेंगे। खाइए, बहुत बढ़िया है। ओके। मैं यहाँ खड़ा था मैडम, औरत 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए राइट से आ रही थी और ये बेचारा लड़का 10-11 के नॉर्मल स्पीड से लेफ्ट से आ रहा था। औरत ने गाड़ी ठोक दी और उस बेचारे लड़के गाड़ी का बम्पर बेमौत मारा गया। औरत पक्का राइट से आई थी? पक्का एकदम पक्का मैडम। इधर देख। किधर? हाथ पे। देखा। लेफ्ट है कि राइट है? ये तो राइट है बरखुरदार। सॉरी मैडम, सॉरी। अरे मैडम आपकी तो इतनी जल्दी दाढ़ी निकल आई। देख। अरे सॉरी मैडम, आप तो क्लीन शो हो। अम्मा अजीब टोपा आदमी हो कबे। ये क्या था? गलत जवाब। अरे कैसे? जवाब गलत था, औरत लेफ्ट से आई थी। अब भैया बता रहे तुमको, ये तुम्हारा लेफ्ट था लेकिन हमारा तो राइट था ना। एक्सीडेंट के वक्त औरत की गाड़ी बाएं से और लड़के की गाड़ी दाएं से आमने सामने टकराई हुई मिली थी। अच्छा तो ऐसा था क्या? अब मैडम तुमसे कह दे रहे हैं आपसे, हमको कुछ भी याद नहीं, खुदा कसम। मैडम आपका लाफा पढ़ने के बाद जो कुछ याद था सब भूल चुकी है। हम सब भूल चुके हैं, हमारी याददाश्त जा चुकी है। मैडम हमने सुना है कि मर्द हमेशा राइट होता है और औरत कोई भी साइड से है, गलती तो औरत की होती है, समझ रहे हो? वो तो भाई मारे। बहुरानी इंस्पेक्टर करिश्मा शांत। चलिए आप चलिए। बैठे। हाँ बैठिए। आइए बैठते हैं। हाँ सॉरी। वैसे हसीना जी आपके शौक क्या हैं? I mean, what are your hobbies? वैसे काम के अलावा कुछ खास शौक तो नहीं है। आप बताइए आपको क्या क्या शौक है? मुझे वो अपना नीटिंग। क्या? नीटिंग अपना बुनाई। हाँ वो पता है। अच्छी बात है, कैरी ऑन। और क्लाइंबिंग, ड्राइविंग, सॉफ्ट ड्राइविंग। फोन बज रहा है आपका। ओह सॉरी। मम्मी। हाँ प्लीज। हाँ मम्मा। हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। मैं हाँ सामने ही बैठे हैं। हाँ मम्मा मैं घर ही आऊंगा, यहाँ से सीधा और कहाँ जाऊंगा। ओके मम्मा, बाय मम्मा।
लव यू मम्मा। वो क्या है, मम्मा चिंता बहुत करती है ना मेरी, इसीलिए। अरे फिर से आया। हमारा फोन बज रहा है। ओ हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। पूछताछ हो गई मैडम सर। सब नासपीटी झूठ बोल रहे, किसी एक ने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है। सबके सब अंदाजों की बैसाखी पे भांगड़ा कर रहे थे। पुष्पा जी पूछो ना किससे मिलने गई है। एक भी आई विटनेस नहीं है मैडम सर। हमको तो लगता है ना उस सोमू के बच्चे को उठाकर ना यहाँ अपने पुलिस स्टेशन लाना चाहिए और फिर से एक बार उससे पूछताछ करनी चाहिए। और आप चिंता मत कीजिए, उसकी गाड़ी का नंबर है हमारे पास, हम उसको ढूंढ लेंगे और उठाकर लेकर आते हैं। ठीक है, रखते हैं फोन। जय हिंद मैडम। पूछो क्या है, देख नहीं रही हो हम मैडम के साथ बात कर रहे हैं, बीच में टक 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 कर रही हो। तुमको क्या करना है, वो किससे मिलने गई है, किसके साथ शादी कर रही है, तुमको करनी है शादी। तो फिर सॉरी पुष्पी सॉरी। सॉरी की बच्ची। पूछ ही लेती ना, इसमें क्या हो गया। सॉरी समीर जी, लेकिन हमें थाने जाना होगा, कुछ जरूरी काम आ गया है ना। तो इनफैक्ट आप क्यों नहीं चलते हमारे साथ? देखिए रास्ते में हम बची हुई कुल्फी भी खत्म कर लेंगे, बातें भी कर लेंगे और इस बहाने आप अपना होने वाला ससुराल फिर से देख लेना। ससुराल? वैसे भी शादी के बाद तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। चले चलिए, आफ्टर यू। पक्का, प्रॉमिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मिल गया। संतोष जी, आज बहुत खुश लग रही है। चीता गांव से वापस आ रहा है क्या? अरे उस चिमकांडे को तो आराम करने का बहाना चाहिए। मुझे तो काम मिल गया है बिल्लू जी, सोमू के घर का एड्रेस मिल गया। अभी के अभी पुष्पा जी के साथ जाऊंगी और उसे यहाँ पे लेकर आऊंगी। अभी के अभी जाओगे? हाँ? मारू आप ये थाना और मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? मारू मारू। नहीं, देखो रुको, बातें करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। है आपकी तरह टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। बिल्लू जी, आप ये सरकारी काम है ना, टांग मत अड़ाओ। हाँ, नहीं अड़ाते टांग। जाओ, सरकारी टाइम इतना खोटी करने का शौक है आपको तो जाओ करो। मतलब आपको सोमू का एड्रेस मिला है तो आप और पुष्पा जी उसके एड्रेस पे जाएंगे, लेकिन वो तो फ्रॉड है तो उसका एड्रेस फर्जी हो सकता है। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता नहीं, पुष्पा जी अपनी बुद्धिमत्ता लगाएंगे और उसका असली एड्रेस ढूंढेंगे। और जैसे ही आप उसके असली घर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा वो घर से मार्केट के लिए निकला है। तो आप दौड़ी दौड़ी मार्केट चले जाओगे, लेकिन वहां भी आपको वो नहीं मिलेगा और वहां आपको पता चलेगा कि वो मार्केट से पार्टी चला गया है। तो आप थकी हारी पार्टी में जाओगे और वहां जाके कटाकट गटागटी पानी का 2 गिलास पियोगे, थके हो ना, और वहां आपको पता चलेगा कि वो टुल होके घर चला गया है। वैसे ही आप घर जाओगे, लेकिन कंफ्यूज, कौन से घर जाना है, फर्जी वाले या असली वाले, है कि नहीं कंफ्यूजन? तो वहां जाके अपनी इज्जत का कबाड़ा क्यों करना? अरे यहीं पे खड़े खड़े उसको कॉल करके बुला लो, बात खत्म। कुछ कर सकता हूं मैं आपके लिए? खुद के लिए कुछ कर चड्डे। वो कहीं जाना है। वो तो सिर्फ एक बहाना है, असल में आपको हमारे करीब आना है। आई नो। हाँ? नहीं, कुछ नहीं, बताइए ना कहाँ चलना है, बंदा हाजिर है। टाइम है तुम्हारे पास? जिसके पास टाइम ही टाइम है वही तो आशिक होता है। कामकाजी आदमी तो पति होता है। थैंक यू। चलिए ना। वैसे आपकी टाइम की जरूरत नहीं है, बस आपके बाइक की चाबी दे दो, मैं और पुष्पा जी साथ जा रहे हैं। संतोष जी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। संतोष जी नहीं, असंतोष फैल रहा है यार। क्या दूं ना चाबी? चाबी तो ढूंढ। जय हिंद मैडम सर। वाह, ये जो आप हर बार अपना लुक और नेम मैच करती है ना, हसीना मलिक, कमाल है। मैडम सर, अच्छा हुआ आप एकदम टाइम पे आ गए, नहीं तो ये मिंटू के चलते मेरा टाइम मिनटों में खत्म हो जाता। अब मैडम सर, ये आपके साथ बताते, सब कुछ बताते। पहले आप बाकी सबको इकट्ठा कीजिए, हम चेंज करके आए। जी मैडम सर, आप आइए। हाँ, तो बस यही है हमारा छोटा सा परिवार। बाकी सबसे तो आप मिल ही चुके हैं। संतोष शर्मा
मासी ने एक लड़के का नंबर भेजा था शादी के लिए, हम डेट पर गए थे। ये वही है, समीर खान उर्फ सोमू। फोन। प्लीज। जी मम्मी, हाँ बस जेल आया था। मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन आया था। हाँ, ये हसीना जी ने इंसिस्ट किया तो चला है उनके साथ। नहीं बस ऐसे ही। हाँ मम्मा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। मम्मी बहुत प्यार करती हैं आपकी अम्मी आपसे। जी, माँ है तो अब उनको अपना क्या कहते हैं वो तो होगी, वो अपनी क्या होती है वो हम तो हमारे लल्ला के लिए किसी की वजह से हमेशा परेशान ही होते हैं। आपकी अम्मी भी परेशानी होती होगी। नहीं परेशान नहीं, वो अपना वो कौन सा वो अक्षय कुमार का गाना है ना वो तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे वो क्या है, वो ऐसे वो करता है ना, वो हाथों से ऐसे वो कुछ तो ऐसे वो ऐसे करता है ना, वो क्या चिंता सा दीदा दीदा। हाँ चिंता। अब माँ है तो चिंता तो करेगी। हाँ सही बात है, माँ है तो चिंता तो होगी। वैसे उस दिन हमने भी आपको फोन किया था, आपका फोन बिजी आ रहा था। उस दिन भी शायद आप अम्मी से ही बात कर रहे थे, है ना? हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप चेक कर लीजिए ना एक बार। देखिए अपने कॉल रिकॉर्ड्स में एक बार अच्छे से चेक कीजिए। आपके कॉल लॉग्स में हमारा मिस कॉल जरूर होगा, एक बार देखिए। हाँ 12:01 पे कॉल आया था आपका। पुष्पा जी। जी मैडम सर। एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? इसी समय हुआ था, 12:02 पे। करेक्ट। इसका मतलब जब आप गाड़ी चला रहे थे उस वक्त आप फोन पर बात कर रहे थे अपनी मम्मी से, है ना? वो मैं एक्चुअली तुम बैठो यहाँ पे टोपा कहीं के। हाँ टिको यहीं पे। तुम्हें मालूम था तुम्हारा गलती था, तुम्हें मालूम था तुमने गाड़ी ठोकी, फिर भी तुम खामोश रहे, उस बेचारी को फंसता हुआ देखते रहे। अमो तुमको ना दशहरे वाले दिन रावण के साथ बांध के ना फूंक डालना चाहिए। करिश्मा सिंह। हाँ पता था आवाज आएगी, इसलिए हाथ बांधे खड़े हैं हम यहाँ पे। और ना वो लाल किला बनाते हैं ना इसका, किसके मुंह से कोई आवाज निकलती दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। तो अब आप खुद कन्फेस करेंगे या फिर करिश्मा मैडम की ख्वाहिश पूरी होने दें? हाँ ये सच है कि कल जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं मम्मा के साथ बात कर रहा था फोन पे। हाँ मैंने खाना खा लिया है माँ। हाँ माँ मैं पहुंच के फोन करता हूँ ना माँ। ओके माँ बाय। देखा मैडम, मैं सच कह रही थी, एक्सीडेंट मेरे कारण नहीं इसके कारण हुआ था। मारो इसको, मारो। इसकी वजह से मेरा एक दिन का खाना पीना सोना सब बर्बाद हुआ। मारो इसको। ओ बिल्लू चुप करो। मारो ना इसको। चुप करो। मारो ना। चुप। नहीं जाने दीजिए ना हसीना जी आप। मेरा मतलब है ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं ना, और वैसे भी सबने इसी के खिलाफ गवाही दी है तो, और केस भी शट हो चुका है, तो अब गड़े मुर्दे उखड़ कर क्या फायदा। और वैसे भी अपना तो वो होने वाला है ना, वो पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम नहीं, वो अपना, अरे क्या होता है वो अपना, अरे वो सुबह को क्या करते हैं वो, नाश्ता। हाँ रिश्ता होने वाला है ना हमारा, तो इतना तो थोड़ा फेवर चलता है ना मैडम। वाह, जन्नत की हकीकत आपको मालूम है, फिर भी दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप जैसे झूठे मक्कार और बेईमान आदमी से हम कोई रिश्ता रखना भी चाहेंगे? आप जैसे मौका परस्त लोग कभी नहीं सुधरते। अपनी अम्मी से जाकर कह दीजिए कि हसीना मलिक ने हमें रिजेक्ट कर दिया। पुष्पा जी, स्टेटमेंट लीजिए इनका। जी मैडम। थैंक यू मैम, आपने मेरी नौकरी बचा दी। माय प्लेजर। माफ कीजिएगा पार्वती जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी नौकरी वापस मिलेगी। अच्छा, और इस भविष्यवाणी की वजह? मानसिकता। लोगों के दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि औरत अच्छी ड्राइवर हो ही नहीं सकती। मेकअप संभाले या स्टीयरिंग, बाल संभाले या गियर, स्टाइल मारे या फिर ब्रेक, ये मानसिकता।
हमारी लड़ाई ऐसी घटिया सोच से। लोगों को लगता है कि अगर औरत ड्राइव कर रही है तो एक्सीडेंट तो होगा ही, पक्का है। इस सोच से हमारी लड़ाई। और माफी चाहता हूं पार्वती जी, लेकिन अगर दुनिया की सोच नहीं बदली ना तो इनका मालिक कार्तिक तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द किसी औरत को ड्राइवर की नौकरी नहीं देगा। देगा। इनका मालिक कार्तिक इन्हें जरूर नौकरी देगा। पुष्पा जी, बुलाइए इनके मालिक कार्तिक को, कहिए हमें बात करनी है। जी मैडम सर। कहिए, क्यों बुलाया मुझे? हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। हमें पता चल गया है कि इस सब में गलती पार्वती की नहीं थी, गलती इस लड़के की थी। इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और साथ साथ आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। ओह, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप पार्वती को उसकी नौकरी वापस दे दें। नौकरी वापस दे दो? ठीक है, दे देता हूं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पार्वती आगे ये गलती नहीं करेगी, फिर से गाड़ी नहीं ठोकेगी? क्या गारंटी है इस बात की? क्योंकि ये बात तो तय है कि औरतें अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती। आमा तुम टोपा होगा। अच्छा या बुरा ड्राइवर कोई भी हो सकता है, उसमें औरत और मर्द का फर्क करने की क्या जरूरत है? फर्क मैं नहीं कर रहा हूं मैम, ये दुनिया कर रही है। दुनिया कहती है कि औरत अच्छी ड्राइवर नहीं होती। हम एक बात बताओ हमको, जो हाईवे पर बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोगों की जानें ही चली जाती है, वो बड़े बड़े ट्रक, बड़ी गाड़ियां सब मर्द ही चलाते हैं ना, उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना है? और वैसे भी पूरी दुनिया के मान लेने से झूठ सच नहीं हो जाता। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की को नौकरी पे नहीं रख सकता, एंड इट्स फाइनल। बल्ले बल्ले बाहर निकल, आओ बाहर। हे भगवान, नहीं, आपने मेरी गाड़ी ठोक दी। सुंदर लड़की देखी नहीं, तभी नजर हटी, दुर्घटना घटी। और ये क्या, बाहर निकलो, बाहर निकलो, और कितना बाहर निकले, और चिल्ला क्यों रहे हो? गाड़ी ठोक दी, ठोक दी, ठोक दी। गाड़ी तो आपने ठोकी है, आपकी गलती है, आपकी। ओ बल्ले जी बल्ले हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने मेरी गड्डी ठोकी, मेरे पे नाम डाल रहे हो बहन जी? बाजी, गाड़ी आपने ठोकी है, इस गाड़ी का जो भी जुर्माना है वो आप भर दो, नहीं तो मैं आपका भांगड़ा फ्राई कर दूंगी। भांगड़ा फ्राई कर दोगी? गड्डी आपने ठोकी है, आपको तो कंट्री में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नो एंट्री में एंट्री की है बहन जी। आपकी एंट्री की ट्रिंग ट्रिंग, मुझे गाड़ी के पैसे चाहिए। गाड़ी आपने ठोकी है, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने बाली बाली में आपने ठोकी है, आपने ठोकी, आपने ठोकी, गड्डी ठोकी मेरी, इन्होंने ठोकी। ए भाग। देख लिया मैडम, एक और सबूत, हाथ कंगन को आरसी के। आप देखिए, आपके सामने है, औरत गाड़ी नहीं चला सकती। देखिए, सही है, सबने देखा है। हाँ, ये औरत की गलती है। करेक्ट बोलो पाजी। थी गलती औरत की थी, औरत की है, और औरत की गलती रहेगी। खामोश। नहीं रहूंगा खामोश, मैं भी बोलूंगा। अब तो एक बाल के बराबर की शक की गुंजाइश नहीं है, ये गलती हमेशा औरतों की होती है। हाँ? अच्छा, तो आप लोगों को पूरा यकीन है कि गलती औरत की ही है? हाँ? जी। तो अब क्या कहेंगे आप लोग? एक्चुअली गलती आप लोगों की नहीं है, गलती उस घटिया सोच की है जिसने ये मान ही लिया है कि औरत अच्छी ड्राइविंग कर ही नहीं सकती। और यही प्रूव करने के लिए हमने ये फेक एक्सीडेंट स्टेज किया था।
ताकि आप लोग अपनी नाजायज सोच के आईने में खुद को देख सकें कि इस गलत, बेमतलब, बेसबब सोच की वजह से हजारों सालों से औरतों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे गलती तो गलती है, किसी से भी हो सकती है, कटघरे में हमेशा औरत ही क्यों? मातृत्व का एहसास दिलाने माँ दुर्गा को नारी का रूप दिया। दुर्गा को तो देवी मान लिया, लेकिन औरत को औरत भी नहीं रहने दिया। इसी घटिया, दकियानूसी और छोटी सोच की वजह से पार्वती जैसी औरतों से उनका काम छिन जाता है, मेहनत करके आत्मविश्वास के साथ जीने का हक छिन जाता है। अरे अब तो शर्म कीजिए। बंद करो अपनी ये टोपागिरी और सुधारो अपनी सोच को। 2020 चल रहा है, आप लोग अभी भी 16वीं सदी में पड़े हुए हैं। इस बकवास सोच से बाहर निकलिए आप सब लोग। मैडम, आपकी इन बातों से मेरे दिलो दिमाग में कोई इंकलाबी बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, आपने सोचने पे मजबूर जरूर कर दिया। तो एक छोटी सी शुरुआत मैं क्यों ना करूं? बेटा, मुझे घर छोड़ दो। पार्वती, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। जाने दीजिए। मैंने तो आपसे सिर्फ अपनी नौकरी मांगी थी, आपने तो मुझे सम्मान के साथ जीने का गौरव दे दिया मैडम सर। थैंक यू। अगर आप थैंक यू बोलना ही चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं, हमारी पूरी टीम को कहिए। संतोष शर्मा, पुष्पा जी और करिश्मा जी, और ये हमारे कैदी बिल्लू जो कि अब कैदी नहीं रहे, आजाद हो चुके हैं। हाँ? आपकी सजा खत्म। नहीं मैडम, ये तो मेरे घर जैसा है, ऐसा मत करो। बिल्लू जी, हम लीगली आपको चार्जशीट के बिना 24 घंटों से ज्यादा नहीं रख सकते। यू आर फ्री टू गो, आप आजाद हैं। देखिए, हमारी डीएसपी साहब से बात हो चुकी है, हमने पूरे अकाउंट की तफसील दे दी है। जी देखिए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। पिछले 5 महीनों से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली है, इसलिए प्लीज आप जैसे ये फाइल पहुंचती है, अब डीएसपी साहब को बोलिए कि जल्द से जल्द इस पर साइन करें ताकि इनकी सैलरी रिलीज हो। जी मेहरबानी करें। हाँ जी, ये लीजिए, ये फाइल सीधा डीएसपी साहब तक पहुंचनी चाहिए। सैलरी मैं भी जीते को मैसेज करके बताती हूँ। इसमें कहा है, हम वहां होते तो हम भी यही करते। अब तक तो कुछ किया नहीं। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? हमने नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट जरा हटिए आप पीछे। हेलो, हाँ जी, मंगलदीप ज्वेलर्स हम बोल रहे हैं, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। अब समझ क्या रखा है आपने हमको? हम क्या चोर है, डकैत है, नेता है, मालिया है जो आपका सारा पैसा उड़ा के लेके जाएंगे यहाँ से? हाँ, अरे फोन कर करके परेशान करके रख दिया आपने। तकादे पे तकादा किए जा रहे हैं आप। एक बात कान खोल के सुन लिए, आपको आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगले हफ्ते ही। और जो पुराने 2 सोने के कंगन है ना, उसका भी हिसाब एकदम रफा दफा कर देंगे हम, एक साथ इकट्ठा। हमारी सैलरी हो रही है ना 5 महीने की। हाँ जी। हाँ बाबा, मिल रही है सैलरी 5 महीने की एक साथ। तो एक काम कर, तू लखनऊ आ जा, तेरे उधार लिए हुए पैसे भी दे दूंगी और तुझे लखनऊ भी घुमा दूंगी। कंफर्म। अमन नहीं कहा होता है, देखें हम आप नहीं सो पाते हैं गर्मी में, इसलिए आपके लिए एसी बुक किए हैं, एकदम बढ़िया वाला। हवा ऐसी जैसे बर्फ के तूफान में हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हो, एकदम सनसनाती ठंडी ठंडी हवा ऐसे फर 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 करके लगेगी मुंह पे। बता रहे हैं अगले हफ्ते आ जाएगा आपके लिए। अरे
नहीं कर रहे हैं फिजूल का खर्चा। पत्नी है हम आपके, इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। पतिदेव देखिए, एसी अगले हफ्ते आएगा तो आएगा बस, और कुछ नहीं सुनना है हमें बस। हम यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। कौन लिखेगा? हेलो आर्यन, हेलो अनाया, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं। वी वांट जस्टिस। बाप रे, लगता है प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। क्या हुआ? हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कार्टून्स मूवीज एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स हंसते हैं हम पर, हमारी सोशल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये सब हमारी मॉम डैड की वजह से हुआ है। हमें अपने पेरेंट्स के खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट एंड डिस्टरबेंस का केस लिखवाना है। क्या? एक मिनट, ये बड़े बड़े शब्द आपने सीखे कहाँ से? हाँ तो संविधान कहता है हमारा अपना अधिकार जानना हर देशवासी का कानूनन हक है। तो संविधान में साइज भी तो लिखा होगा ना कि कौन से साइज के देशवासी को ये अधिकार है। धान जितने तो है ये बच्चे, इनको संविधान क्या खाक पल्ले पड़ेगा? संविधान की इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता। तुम भी अभी पौधे जितनी हो बेटा। एक मिनट, आर्यन और अनाया, आप पहले अच्छे से हमें एक्सप्लेन कीजिए कि आपके मॉम डैड ने किया क्या? ओके, तो हम पूरी बात बताते नहीं, करके दिखाएंगे। एंड आई एम श्योर कि ये देख के आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि हमें भी नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसलिए आपको करके दिखाना जरूरी है। तो दिखाओ फिर, एक्शन तो कहिए। एक्शन। ये लो तुम्हारी चाय। कुछ बात करनी है मुझे। क्या? मुझे 200 रुपीज चाहिए। क्यों चाहिए 200 रुपीज? आईब्रोज बनवानी है। ठीक तो लग रही है आईब्रो। अरे ठीक है, अभी 2 दिन में रावण जैसी दिखने लगेगी। क्या पता रावण भी तुमसे अच्छा दिखता हो। क्या क्या बोला? कुछ नहीं, 2 दिन के बाद दिख लेगी। क्यों? अभी सुबह ही तुमने शेव किया था ना। तुम्हें करनी है तुम भी कर लो। अब मेरी बात साफ साफ सुनो, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारी ये शक्ल देखनी पड़ती है, और उसमें से भी आधी जरूरतें तुम्हें तो वेस्ट ऑफ मनी लगती है। हर्ट हो चुकी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे इस घर के काम करने की सैलरी चाहिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? अपने ही घर में काम करने का कोई भला सैलरी लेता है? मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे सैलरी दो, वरना। वरना क्या? वरना हसीना दीदी अपना फोन दीजिए तो। हाँ, एक मिनट मैडम सर, आप क्यों तकलीफ ले? बेटा ये मेरा फोन है। थैंक यू। मैं आखिरी बार तुम्हें कह रही हूँ, मुझे सैलरी दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? नहीं तो मुझे सैलरी दो, वरना मैं घर की ऐसी कीमती चीजों को तोड़ती रहूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा? बस 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 बस। हम आप दोनों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ गए। अब आप दोनों घर जाइए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि 2 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू दीदी। पुष्पा जी। जी मैडम सर। जरा बुलाइए इनके माँ बाप को। जी मैडम सर। और मेरा फोन। पुष्पा जी 14 मेगापिक्सल का कैमरा था, मस्त सेल्फी आती थी। संतू, ए संतू देखो, रोना नहीं, गिर जाइए, हम गिर जाइए।
अभी तो सैलरी तो मिल रही है ना अपने को। हाँ तो उसमें से एकदम बढ़िया वाला ले लेना फोन, 28 मेगापिक्सल का ले लेना। हाँ उसमें तो और अच्छी आएगी सेल्फी। फिर हमारे भी खींचना सेल्फी। टूट गया तो नया नया खरीदेंगे, नया ले लेंगे। हम गिर जाएंगे हम गिर जाएंगे। जी बताइए दोनों क्या माजरा है। अच्छा भाई साहब आप शुरू कीजिए, पहले बताइए। छींक आ रही है? आई थी, कई साल पहले आई थी, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। आपको भी सर्दी की प्रॉब्लम है? मुझे भी है। आप ना डेली सुबह उठ के प्राणायाम किया करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। संतोष जी आप जरा खुलकर समझाएंगे। देखिए हम खुल के बताते हैं। कई साल पहले हम इन्हें इनके घर पे शादी के लिए देखने गए थे। इन्हें देखते ही घर वालों ने हमसे पूछा कैसी है, अच्छी है, अच्छी है। तभी हमें छींक आ गई, अच्छी। घर वालों को लगा कि हमने कहा अच्छी है, हमारे मुंह में लड्डू ठुसा दिया, बिठा दिया मंडप में, करा दी शादी। और हमारे साथ जो हुआ वो कौन बताएगा? मैडम जी पैरों में साड़ी अटक गई थी, मुंह के बल गिर पड़े इनकी अम्मा के पैर में। रिश्तेदारों को लगा कि बहू पैर छू रही है, कुछ बोलने समझने की नौबत आती उसके पहले आर्यन पेट में। अब आप ही बताइए। देखिए हमको ध्यान से। हमको देखकर आपको नहीं लगता कि हम इनसे बेहतर पार्टनर डिजर्व करते हैं? बेटा मोबाइल और जीवन साथी की यही तो समस्या है। हमेशा हमको यही लगता है कि थोड़ा और रुक जाते तो इससे बेहतर मिल सकता था, बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह। नालायक थोड़ा और रुक जाता ना तो कई गुना बेहतर बहू मिल सकती थी उसको, मगर नहीं। चुप रहिएगा आप बताइएगा। अरे इनसे पूछिए मैडम जी, सारी प्रॉब्लम इन्हीं को है। सैलरी मांग रही हैं, कहती है कि हर महीने जो ये घर का काम करती हैं उसकी इन्हें सैलरी चाहिए। अब आप ही बताइए मैडम जी, अपने घर का काम करने के लिए कोई सैलरी मांगता है क्या? हाँ काम करेंगे तुम्हारे घर में और सैलरी मांगने जाएंगे पड़ोस के घर में। मैडम जी बात सैलरी की नहीं है, बात आत्मसम्मान से जीने की है। क्यों छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें इन पतियों का मुंह देखना पड़ता है? क्यों हर वक्त हर जगह हर बात पर पैसों के लिए इन पर निर्भर रहना पड़ता है? और ऊपर से पति को हमारी कोई वैल्यू नहीं। आप बताइए, आप औरत है ना? सोचना क्या है, औरत ही है ये। मैडम औरत घर संभालती है, बच्चे पालती है, घर का ख्याल रखती है, फिर भी इनके काम को काम और हमारे काम को फर्ज क्यों कहा जाता है? और ऊपर से इन मर्दों को हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आपको चलेगा ऐसा पति? चलेगा। 2 लप्पड़ लगाएंगे खींच के उसके मुंह पे और उसके मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। सही है, एकदम सही है करिश्मा मैडम। सही है? क्या सही है? अपने पति को डरा के धमका के रखती है, चाहती है कि दुनिया के सारे पति भी डरे से में रहे। अच्छा पुष्पा जी, हम डरा के रखते हैं। आप चुप रहिए। आप बोलिए। मैडम जी देखिए, अगर हम घर में माली रखते हैं तो महीने का 1500 रुपए लेता, कुक रखे तो महीने के 2000 रुपए लेती, और कपड़े बर्तन वाली उभे महीने के 1000 रुपए लेती, और हम घर का सारा काम करते हैं फ्री में। आईब्रो बनवाने के लिए 200 रुपए मांगे ना तो कहते हैं फिजूल खर्ची करती है। ये पूरी दुनिया में अपने काम से पहचाने जाते हैं और हम कुछ भी कर लें, हाउसवाइफ की हाउसवाइफ। मैडम जी आप बताइए, क्या इसके आगे हमारी कोई पहचान नहीं है? अरे लेकिन पहचान चाहिए क्यों? क्या इतना काफी नहीं कि तुम्हारा अपना एक घर है और उस घर की तुम मालकिन हो? हाँ मालकिन, जिस घर के नेम प्लेट के आगे भी इनका नाम लिखा हुआ है। हर छोटी मोटी चीज के लिए भी ना, दूध वाले तक को हमको बोलना पड़ता है भैया हम कल इनसे पूछ कर बताएंगे। हम उस घर के मालकिन, अपने जेब खर्च के लिए भी ना इनके पर्स से पैसे चुराने पड़ते हैं और हम ठहरे मालकिन। अरे तो वो तुम हो वो चोर जो मेरे पर्स से पैसे चुराती हो? हम पैसे चुराएंगे जब तक हमारी सैलरी की शर्त नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। हम पैसे चुराएंगे 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 चुराएंगे। तजुर्बा कहता है हमारा कि आप दोनों के रिश्ते को जरूरत है तो थोड़े से तालमेल की,
एक दूसरे को समझने की। आप लोग सॉरी मैडम सर, पर जिस अकड़ से ये चिंतन भाई साहब यहाँ से निकले ना, हमें नहीं लगता उनको इनकी बिल्कुल भी चिंता है। अगर हम होते इनकी जगह, हम धरना पे बैठ जाते। और तब तक नहीं हिलते जब तक ये चिंतन नाक रगड़ते हुए हमारे सामने नहीं आता और इनका सैलरी वाला बात नहीं मानता। रिलैक्स करिश्मा सिंह, हमने ये थाना खोला है ऐसे मैटर्स को सुलझाने के लिए, और वैसे भी ये इनका फैमिली मैटर है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। काउंसलिंग करके इनका केस सॉल्व करिए। फैमिली मैटर था मैडम सर, अब थाने का मैटर है ये। और क्या गलत बोल रही हैं ये? हर घर में ये टोपागिरी चल रही है। मतलब औरत रात दिन एक कर दे अपना घर संभालने में, बदले में अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पति के सामने हाथ पसारना पड़ता है। अम्मा, बंद हो जाना चाहिए ये सदियों से चलता आ रहा रूढ़िवादी मानसिकता। इसके खिलाफ तो आवाज उठना ही चाहिए। करिश्मा सिंह, आप कौन सी बात कहाँ ले जा रही हैं? ये कोई पहला कपल है जिनके बीच प्रॉब्लम हो रही है? अरे पति पत्नी के बीच ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। मैडम सर, आपको कैसे पता? आप तो अभी भी अपने लिए लड़का ढूंढ रहे हो। हमारा मतलब है कि हर मसले का हल धरने पर बैठना नहीं होता। देखिए मैडम सर, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, और आज हमने ये बात एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से नहीं कही, बल्कि एक आम महिला, एक हाउसवाइफ की हैसियत से कही। इसके लिए धरना होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है करिश्मा सिंह। अगर दिमाग हो तो ये मसला बातचीत करके भी हल किया जा सकता है। कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप अपने तरीके से हल कीजिए, हम अपने तरीके से निपटेंगे। चॉइस इनका है, या तो अपनी प्रॉब्लम का आपके सामने सत्संग करेंगी, या फिर हमारे साथ आके अपने उस टेढ़े पति को सीधा करेगी और उसको सबक सिखाएंगी। जय हिंद मैडम सर। हमारे लल्ला के तो नसीब ही फूटे हैं। मैडम जी, हमको लगता है वो मैडम जी सही कह रही हैं। मुझे भी यही लगता है, करिश्मा मैडम सही है। और आप पुष्पा जी, आपको क्या लगता है? मैडम सर, हम आपके साथ हैं। आप भला गलत कैसे हो सकती हैं? मगर चिंता हमें करिश्मा मैडम की हो रही है। पता नहीं अब कौन सा नया प्रपंच रचाने वाली है। मेरा फोन। हेलो। अब जय हिंद मैडम सर। अब जी मैडम सर, जैसे आपने कहा था, पूरी डिटेल निकाली चिंतन पांडे की, पूरी सोशल साइट स्कैन की है। इनकी पोस्ट की हुई फोटोज और अपडेट्स को देखकर तो यही लगता है कि बहुत शरीफ इंसान है, बस थोड़ी शौकीन टाइप है। हफ्ते में 2 बार पार्लर जाता है मसाज करने के लिए। ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ चिल करते, फिल्म्स देखते, इन शॉर्ट अपनी लाइफ एंजॉय करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ओह, ये तो मेरे ही भाई निकले। नहीं 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 मैडम सर, आपको नहीं, अभी के लिए इतना ही। हाँ जी मैडम सर, जय हिंद। कहाँ है हसीना मैडम? कहाँ है हसीना मैडम? देखो बिल्लू जी, ऐसे ही बहुत सारा काम पड़ा है, अब आप शुरू मत हो जाना। ये मियाँ बीवी की लड़ाई ना थाने में भी लग गई है। वही तो अगर मैंने शादी कर ली और मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो आपको मुझे अंदर करना पड़ेगा? नहीं, हसीना मैडम को ये सब रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा। मैं बिना लिखा पढ़ी के शादी का रिश्ता नहीं लूंगा। अबे बिल्लू, एक बात बता। हाँ? तेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? अबे चड्डे, पूरी शिद्दत के साथ अगर कोई प्यार करेगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। हाँ, बट प्यार सच्चा होना चाहिए, जैसे मेरा और इस थाने का। तेरे जैसा नहीं, जहाँ से परफ्यूम की सुगंध आई वहां चल दिए टुच्चू। अबे तू भी नहा लिया कर कभी, अब तो खुला घूम रहा है। हो गया आप दोनों का। सनी, तुम बताओ, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? अरे मैंने सुना है कि इस थाने में एक नया केस आया है। किसी बीवी ने अपने ही घर पे काम करने के लिए अपने ही पति से सैलरी की डिमांड की है, और इसी केस के चलते करिश्मा सिंह और हसीना मलिक में फिर से ठन गई है ना?
देखो इसको भी पता चल गया। अब तो बताओ हसीना मैडम कहाँ हैं? हसीना मैडम बाहर गई है काम से, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओ थोड़ी देर क्या करे? चड्डे तुझे मेरा जूता बहुत पसंद है ना? प्यार बढ़ाते। चड्डे चड्डे प्यार बढ़ाते। अरे किसी और के साथ बढ़ाना। अरे हाथ छोड़ मेरे। नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, लेके रहेंगे अपना अधिकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। पुष्पा सिंह, हेड कांस्टेबल, लखनऊ महिला पुलिस थाना। आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं। पुष्पा जी, पुष्पा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस धरने को लेकर? देखिए, हम जो कुछ भी कहेंगे ना, एक महिला होने के नाते कहेंगे, ना ही कि पुलिस स्टाफ। हाँ, इसलिए हमारा कहा, बस इसे हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी समझिएगा, ऑफिशियल नहीं। जी हाँ, नारी शक्ति। जी जी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कह रहे थे ये तो एक दिन होना ही था ना। एक बात बताइए हमको, गृहिणी होती क्या है? नहीं बताइए ना, गृहिणी होती क्या है? गृहिणी मतलब बीवी। गृहिणी रीढ़ की हड्डी होती है। जी बिल्कुल। माने जैसे इंसान बिना रीढ़ के हड्डी चल नहीं सकता, वैसे ही कोई भी घर बिना गृहिणी के चल नहीं सकता। मगर गृहिणी को कोई महत्व देने को तैयार ही नहीं है ना। देख रहे हैं ना आप? हाँ, नारी शक्ति। नारी शक्ति। मैडम और कुछ? इसीलिए एक गृहिणी का सब्र का बांध टूट गया और मन का आंदोलन बाहर आ गया। देखिए करिश्मा सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर? देखिए, बहुत हुआ सम्मान। अब इन नारियों को इनके काम का मुआवजा मिलना चाहिए। इनके आत्मसम्मान से इनको जीने का हक मिलना चाहिए। एक नारी होने के नाते हम ये कहेंगे, बाकी हमारा ड्यूटी, हमारा पहला प्राथमिकता है। तो जैसा कि आपने सुना, व्यक्तिगत रूप से यहाँ की महिला पुलिस भी मानती है कि राधा सही कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक गृहिणी होने के नाते आत्मसम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब सिर्फ देखना ये है, ये धरना क्या रंग लाएगा, क्या होगा इस केस में आगे। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर न्यूज का एक ही अड्डा, मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। नारी शक्ति। हेलो। हाँ जी। अजी ये क्या उत्पात मचा दिया आप लोगों ने? मेरी वाइफ ने खाना बनाना बंद कर दिया है, सैलरी मांग रही है। कहाँ से? जी हमारी बात सुनिए, सब ठीक कर देंगे हम। हाँ, सब ठीक कर देंगे। हेलो जी, बोलिए, सुन रही हूँ। पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी मैडम। हर कोई घर बैठ के बच्चे संभालेगा, खाना बनाएगा, कपड़े धोएगा, तो कमाएगा कौन मैडम? कमाई नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं तो देश नहीं, देश नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो ये देखिए फिर 40 कर दी गधे के बच्चे ने। एक मिनट। हेलो। हाँ जी। हाँ, अरे आप पहले शांत हो जाइए, हम सब ठीक कर देंगे ना। हाँ, विश्वास रखिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं आप हमको? अब हम हेलो, जी सर। हाँ सर, हमें आपकी बात बिल्कुल सुनाई दे रही। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। ये सब क्या हो रहा है मिस मलिक? पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, फोन पे फोन आ रहे हैं, पब्लिक, प्रेस, मीडिया सब पीछे पड़े हैं। किस किस को जवाब दूं? आधी औरतें धरने पर बैठी हैं और आधी औरतों ने घर का काम करना बंद कर दिया है। आदमियों को घर और बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, कोई ऑफिस नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, पूरी वर्किंग मशीनरी ठप पड़ी है। हो क्या रहा है ये? Sir, please calm down. I assure you, I will get this under control as soon as possible. Okay? You should be मिस मलिक, वरना पूरा डिपार्टमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ सर, वो जो आपको फाइल भेजी थी सैलरी से रिलेटेड, उसका कुछ हुआ? सर, 5 महीने से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली। अगर आप साइन कर देते तो। ऑफिस जाऊंगा तो साइन करूंगा ना, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अभी नाश्ता बना कर हटा हूँ, अब यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि वाइफ कहाँ है। दूसरी औरतों के साथ धरने पे बैठी है। क्या? दीदी, आपने हमसे झूठ कहा था। आपने झूठा प्रॉमिस किया। क्या? हाँ, आपने कहा था 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। पर प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं, उल्टा और बढ़ गई। हमारे मम्मी पापा पहले से और भी झगड़ा कर रहे हैं। हम आप पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर देंगे। क्या? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसका मतलब होता है कि। पता है। ये सिखाया किसने तुम्हें? करिश्मा दीदी ने।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।